कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आखिर ये पर्सन आपके बारे में सुबह से क्या सोच रहे हैं, सुबह से इनके दिल में, इनके मन में आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। क्या ये पर्सन आपके बारे में आप सोच भी रहे हैं या सोचते भी हैं या नहीं, और क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने देखो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसकी अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आपको मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाना होगा। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं कि ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, ठीक है। तो हर बात में आपको ज़बरदस्ती अपने आप को फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को हर बात में ज़बरदस्ती फिट करने के आप यही कोशिश करेंगे कि आप औरों के लिए छोड़ दें। कोई क्राइटेरिया मैं रीडिंग को लेकर नहीं बनाऊंगी, कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेगा। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो बिना किसी देरी के व्यूअर्स बना लीजिएगा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर वही सोचा क्या जा रहा है अब इस इंसान के थ्रू आपके बारे में, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर अब सुबह से लेकर अब तक क्या सोचा जा रहा है, क्या महसूस करा जा रहा है, क्या फील करा जा रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आपका 8 ऑफ वैंड्स, लेकिन ये रिवर्स में भी है। मैं रिवर्स में भी व्यूअर्स यहाँ पे कार्ड्स पढ़ूंगी। स्ट्रेंथ आपका इन रिवर्स्ड, द फूल आपका इन रिवर्स्ड, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड, 5 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स्ड। सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड, 3 ऑफ वैंड्स अपराइट, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड, 5 of Pentacles in reversed, 10 of Wands in reversed, 2 of Pentacles upright and the World upright. इतनी चीज़ तो यहाँ पर इन कार्ड्स के थ्रू पता चल रही है व्यूअर्स कि आपके पार्टनर की जो भी सोच आपको लेकर पहले थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेर फेर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस आए हैं। पहले भले आपके पर्सन आपको कुछ और दिखते थे, कुछ और समझ में आते थे, या आपको लेकर ये कुछ और समझते थे, या इनका नज़रिया आपको लेकर, इस रिश्तों को लेकर कुछ और था, लेकिन अब इनकी सोच, इनके नज़रिए में मैं बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस व्यूअर्स आते हुए देख रही हूँ, और वही चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ अगर राशियों की, तो ये आपका कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जिसमें लियो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। वाटर एलिमेंट में आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और उसके अलग आपका ये एक्वेरियस की एनर्जी हो गई है। तो ये मुझे राशियाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स स्ट्रॉन्ग में दिखी है। कुछ स्पेसिफिक अगर नंबर्स की यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका 8 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अगस्त मंथ। उसके अलग आपका 5, 9, 3, 1, 2, 10, 21, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका मई, सितंबर, मार्च, जनवरी, फरवरी, मई अगेन, अक्टूबर एंड फरवरी। तो ये कुछ स्पेसिफिक मंथ्स हैं जो व्यूअर्स आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ व्यूअर्स अपने आप से नहीं जोड़ना है। देखो यहाँ पर व्यूअर्स एक चीज़ तो आपको भी पता है कि आपके पर्सन ने एक वक्त पे ना फैसला लिया आपसे दूर जाने का, आपको अपने आप से दूर करने का, और इवन पीछे ना मुड़ने का।
मेरे कुछ व्यूअर्स को हो सकता है इस चीज़ की अभी तक क्लैरिटी ना हो, या काफ़ी व्यूअर्स को ना इस चीज़ पर अभी यकीन ना हो कि आपके पार्टनर ने ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में एक फ़ैसला आपको बिना बताए ले लिया। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन सुबह से कहीं ना कहीं अपने उस फैसले को लेकर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव मोड में है कि इन्होंने वो जो भी फैसला लिया था वो बहुत जल्दी में रश में आकर लिया था, और इस चक्कर में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे रिश्तों को ना मिस कर दिया, अपने आप से दूर कर दिया, या यूँ कहिएगा जल्दी में आने की वजह से इन्होंने बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में गलत फैसले ले लिए, जिन फैसलों ने इनके आज को और आने वाले वक्त को रेसिस्ट कर दिया है, रोक दिया है। और ये पर्सन व्यूअर्स अब इस चीज़ को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा अपनी सुबह से क्या, या नॉर्मली नेचुरली भी ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इस चीज़ को जितना बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ को जितना संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें उतनी ही ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में जैसे ज़िद्दी बनती जा रही हैं, इन्हें रेसिस्ट करती जा रही हैं। तो इनकी सुबह की एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पर ये है कि इस इंसान को यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पूरे होकर भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, पूरे होकर भी अपने फैसलों को पूरा होते देखकर भी, अपने फैसलों के हिसाब से अपने आप को ले जाकर देखने के बावजूद भी उस चीज़ में वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन नहीं पा रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते इस इंसान को अपने ही लिए हुए फैसले पर यहाँ पर सुबह से डाउट हो रहा है। जैसे अपने आप से सवाल करे जा रहे हैं, इनके थ्रू क्या सही करा, इन्होंने सही फैसला लिया? अगर इन्होंने सही फैसला नहीं लिया तो क्या ये अब भी इस फैसले को बदल सकते हैं? अब भी इस फैसले में किसी तरह से थांबा या रेसिस्ट कर सकते हैं? तो उस तरह की ओवर थिंकिंग के साथ इस इंसान ने अपने दिन की यहाँ पर शुरुआत करी है। ज्योग्राफिकली लेवल पर मुझे आप दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा दूरियां यहाँ पर व्यूअर्स आती हुई दिख रही हैं। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को एक ऐसा एहसास दिला रही है कि सब कुछ पूरा जो भी हुआ ना, उस चीज़ से ये अपने कंधे या अपनी पीठ को थपथपा नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने ना ये सब करके, ये फैसला लेकर इतना कुछ हासिल करा, और उस चीज़ का इन्हें अपने आप को क्रेडिट देना चाहिए या इस चीज़ की वाहवाही इन्हें करनी चाहिए। तो ये उस चीज़ को नहीं महसूस कर पा रहे, या उस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट्स में है, या वो चीज़ें जो इन्हें मिली हैं, इन्होंने हासिल करी हैं कुछ खोकर या कुछ खोने की कॉस्ट पर, वो इन्हें लो एनर्जी में ज़्यादा लेकर जा रही हैं। पॉसिबिलिटीज़ है इन्होंने फाइनेंशियली वे में काफ़ी कुछ पाया हो, फिर चाहे वो आपसे इन्होंने पाया हो या फिर इन्होंने किसी और से फाइनेंशियली वाइज कुछ पाया हो, लेकिन पैसों से भी बढ़कर कुछ और है। पैसों से भी बढ़कर यहाँ पर ना वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो एक स्टेबिलिटी है, वो एक सिक्योरिटी है, जो कहीं ना कहीं इंसान के अपने आप को मजबूत समझने मात्र से ही होती है या मिलती है। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स इतनी तो गारंटी की बात है कि काफ़ी ज़्यादा अपनी ही पाई हुई चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट्स में है, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सेल्फ डाउट में ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर पहुँचा रहे हैं खुद ब खुद, कि मैंने ये जो भी चीज़ें पाई हैं, हासिल करी हैं, या जो चीज़ें मुझे मिली हैं, मैं उन चीज़ों से खुश हूँ या मैं उन चीज़ों से खफा हूँ या मैं उन चीज़ों से नाराज़ हूँ। तो ये सभी सवाल जैसे व्यूअर्स इस इंसान को इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा कश्मकश में डाल रहे हैं, या फिर इन्हें ना यहाँ पर एक तरह से लॉन्ग स्टेबिलिटी जिसकी तरफ ये बढ़े, जिसको पाया इन्होंने, उसकी खुशी, उसका जश्न इन्हें मनाने नहीं दे रही है। तो वो इनके साथ इनकी सुबह में यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर व्यूअर्स लैक ऑफ फेथ दिखाई दे रहा है, लैक ऑफ होप दिखाई दे रही है, लैक ऑफ फन दिखाई दे रहा है, जो इनके आज में है उन सब चीज़ों में। इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि जैसे ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, इन सब चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या इन चीज़ों में इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इन सब चीज़ों से इन्हें कोई खुशी नहीं मिल रही है। ये सभी सवाल व्यूअर्स इस इंसान को इनकी सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ या एक ऐसी सोच की तरफ लेकर जा रही है कि इन्होंने ना जो रिस्क लिया वो इनसे ना बहुत कुछ छिनवा गया।
इनकी ज़िंदगी से बैलेंस छिनवा गया। जो आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस हो सकता था, मिल सकता था, इक्वालिटी मिली थी, मिल सकती थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी या हुई थी, वो सब इनसे जैसे मानो यहाँ पर छिनवा गया हो, वैसी फीलिंग इनको इनकी सुबह से डिसअपॉइंट कर रही है। ये आपसे दूर जाकर भी इस चीज़ को सुबह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपसे दूर जाकर भी दूर नहीं हो पाए हैं, या आपसे दूर जाकर भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ये हासिल नहीं कर पाए हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्हें अपनी ही आसपास की सिचुएशंस अपने खिलाफ जाते हुए या फिर काफ़ी ज़्यादा बैड, बुरी है, इस तरह से फील करा रही है इनकी सुबह से। ठीक है, इनके दिल में बार बार ये चीज़ें ज़्यादा जाग रही हैं कि किसी तरह से डिवाइन के थ्रू ना एक मौका इन्हें मिल जाए, किसी तरह से डिवाइन इन्हें एक मौका दे दे और जो इनसे ख़राब हुआ है ये उन्हें फिर से रिकवर कर लेंगे, ये उस सभी चीज़ को फिर से सही कर लेंगे। उस तरह की चीज़ें इस इंसान के दिल में चल रही हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंड मुझे इस पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, और ये पर्सन ना अपने उस नेगेटिव माइंड के साथ अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव साइड, एक पॉजिटिव फ्रेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो पॉजिटिव फ्रेम व्यूअर्स इस इंसान को आपके साथ के रिश्ते में फिर से शुरुआत करने पर, फिर से इस रिश्ते को रिबिल्ड करने पर दिख रहा है। तो ये इनके साथ की स्थिति बन रही है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही हैं इनके इस तरह के बिहेवियर की वजह से ना इनके आसपास के लोग खुश नहीं हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों में समझौते करने पड़ रहे हैं, या उन सभी चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और यही चीज़ें ना आपके पर्सन के आसपास के लोगों और आपके पार्टनर के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ जैसी जो स्थिति होती है, या सुकून वाली जो एक स्थिति होती है ना, वो यहाँ पर नहीं बना रही है। तो आपके पार्टनर के इस बिहेवियर से सब लोग परेशान हैं, सब लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। उसके पीछे का कारण ये भी बन रहा है कि कुछ जिम्मेदारियां हैं जो इन्हें निभानी है, जो इन्हें पूरी करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जब अपने आज में अपने लिए हुए फैसले पर ही आज तक डाउट करते फिर रहे हैं, तो ये कैसे अब आगे बढ़ेंगे, कैसे ये उनकी जिम्मेदारियां उठाएंगे, या कैसे ये अपनी ज़िंदगी में और कोई काम करेंगे। तो इनके आसपास के लोगों को इनके इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स चिढ़ हो रही है। वो काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों से डिस्टर्ब हैं, इनके इस बिहेवियर, इस एटीट्यूड से। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, सबको, इनके आसपास के लोगों को ये लग रहा है कि ये पर्सन ना बस अब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोच रहे हैं, बजाय औरों के बारे में सोचने के जो इनके आसपास के लोग हैं। सेल्फ वर्थ के बारे में, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में ही बस ये पर्सन सोचे जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों से आसपास के लोग ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, या काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर के इस तरह के बिहेवियर की वजह से। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन की वजह से हो रही हैं, ये यहाँ पर है। ठीक है, चलिए मैं ये देखती हूँ इनके इस बिहेवियर के बाद इनकी सोच आपको लेकर क्या जा रही है, क्योंकि सुबह से यहाँ पर ये चीज़ें तो क्लियर है कि आपके पर्सन ना यहाँ पर जो इन्होंने आपके खिलाफ जाकर फैसला ले लिया, वो फैसला इन्हें यहाँ पर काफ़ी अखल रहा है, काफ़ी चुभ रहा है, काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। ये चीज़ें तो यहाँ पर हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर इन सभी चीज़ों के रिगार्ड अब क्या फीलिंग्स बन रही हैं, क्या सोच बन रही है, क्या महसूस करा जा रहा है व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू। व्यूअर्स को लेकर स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। प्रोजेक्शन, बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना सुबह से ये सभी जो हरकतें कर रहे हैं, या सभी चीज़ें इनके दिल पर, मन पर काफ़ी जो हावी हुई हुई हैं, उसके पीछे का कारण बन रहा है यहाँ पर कि ये आपको याद कर रहे हैं, इन्हें आपकी याद आ रही है, या फिर वो यादें इन्हें इनका वो आईना दिखा रही हैं जो कहीं ना कहीं ये पर्सन
अभी तक देख नहीं रहे थे, देखना चाह नहीं रहे थे, या इन्होंने देखा नहीं था। यानी कि इस फैसले की वजह से आप दोनों के रिश्ते पर कितना गहरा असर पड़ा। इस फैसले की, जो इन्होंने जल्दी में आकर, जोश में आकर फैसला लिया, इस फैसले की वजह से ये आपसे दूर हो गए, आप इनसे दूर हो गए, ये रिश्ता तहस नहस हो गया। तो ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से ना अपने इस फैसले के बारे में इसलिए सोच रहे हैं, या यूँ कहो कि आपको याद करके अपने फैसले के बारे में सोच रहे हैं। दोनों ही चीज़ें इनकी आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, और दोनों ही चीज़ें जैसे इस इंसान से यहाँ पर खुद उठकर खड़े होकर सवाल कर रही हैं, जिनका जवाब इस इंसान को नहीं मिल पा रहा है, अपने भीतर नहीं मिल पा रहा है। इवन इस इंसान को ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि यहाँ पर आप भी खड़े होकर इनसे वो सवाल कर रहे हो जिनका जवाब इनके पास नहीं है, कि ये जो भी इन्होंने जल्दी में आकर, जोश में आकर फैसला लिया, उन सब चीज़ों में आप कहाँ थे, आपका ओपिनियन कहाँ था। ठीक है, तो ये सभी सवाल व्यूअर्स इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा सुबह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे कि आप इनसे, अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप इनसे सवाल करोगे, अगर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं तो इनकी खुद की सोच इनसे सवाल कर रही है। तो इस इंसान को सुबह से ऐसा ज़्यादा एहसास हो रहा है कि ये किसी भी तरफ बढ़ने की स्थिति में अभी नहीं रह गए, और ना तो किसी तरफ बढ़ने की स्थिति में रह गए, और जो जहाँ पर ये हैं वहाँ पर भी ये सुकून से अपने आप को रख नहीं पा रहे हैं। तो उस तरह की सिचुएशंस इस इंसान को अपनी बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इस इंसान ने आपको बताया ही नहीं वजह जाने की क्या हुई, मतलब बस चुपचाप खामोशी से चले गए। आपको ये भी नहीं आइडिया हुआ कि भाई रात तो बात करी और सुबह क्या हो गया। सुबह इस इंसान ने दूरियां बना ली, ब्लॉक कर दिया, या थोड़ा सा रूखापन इनकी बातों में आ गया। तो कुछ व्यूअर्स के केस में तो इवन ये भी यहाँ पर हुआ है। क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में, जहन में व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द फूल, इनका दिल ना यहाँ पर व्यूअर्स सुबह से कहीं ना कहीं ने इस तरह से बोल रहा है कि ये यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाएं, और ये यहाँ पर उस डायरेक्शन में बढ़े जहाँ पर इनकी ज़िंदगी में असल मायने में एक सिक्योर लाइफ हो, एक हेल्दी लाइफ हो। जो इन्होंने मौके खोए हैं, ये वो मौके इनकी तरफ हो, या ये जो यहाँ पर ना स्ट्रेंथ बिल्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ से निकलने की, इवन यहाँ पे रखने की, ये वो यहाँ पर बिल्ट करें। तो इस इंसान का मन ना व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा सुबह से बेचैन हुआ पड़ा है कि ये किसी तरह से अब अपने इस फैसले से मुकर जाएं, अपने इस लिए हुए फैसले के खिलाफ ये कोई फैसला ले या कोई कदम उठाएं, कोई रिस्क ले। उस तरह से बेचैनी इस इंसान को व्यूअर्स सुबह से हो रही है। जैसे मैं कुछ व्यूअर्स के केस में एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि इस इंसान ने ना आपसे दूर होने का फैसला ले लिया। ठीक है, हो सकता है पॉसिबिलिटी कोर्ट कचहरी तक इन्होंने डिसीज़न ले लिया हो, कोई केस वगैरह आप पर डाल दिया हो, या डाइवोर्स का केस इन्होंने आप पर डाल दिया हो। तो इनका दिल सुबह से इन्हें इस तरफ बोल रहा है कि उस डाइवोर्स केस को वापस ले लें, या फिर उस डाइवोर्स केस को ये रद्द कर दे, या फिर जो भी केस इन्होंने आपके खिलाफ डाला है उसे ये बंद कर दें। तो उस तरह की चीज़ें, तो जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में केस वगैरह आपका चल रहा है, कुछ व्यूअर्स के केस में इन्होंने जैसे ब्लॉक आपको कर दिया तो ब्लॉक से ही अनब्लॉक कर दें, बात करनी इन्होंने बंद कर दी तो बात करना शुरू कर दें। तो इस तरह का रिस्क लेने की इच्छा इनके दिल में व्यूअर्स सुबह से उठ रही है, जिसकी स्ट्रेंथ इन्होंने उस वक्त पे नहीं दिखाई जब ये सब रायता फैलाया, जब ये सब कांड इन्होंने करा था। तो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स के पर्सन की सोच सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं, व्यूअर्स को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। क्लींजिंग टू द पास्ट, अब ये उस अतीत को भी इवन भुलाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अतीत इन्हें गिल्ट में लेकर जा रहा है। वो अतीत इन्हें इस चीज़ का एहसास दिला रहा है कि आपको खो बैठे, आपकी नज़रों से उतर बैठे, आपके दिल में अपने लिए फीलिंग्स, जज्बात, इमोशंस ये खो बैठे हैं, या जो इन्होंने रिस्क लिया उस वक्त पे औरों की सुनकर, औरों के हिसाब से चलकर, ये उस अतीत को किसी तरह से क्लींस कर दें। तो इस तरह की इच्छाएं भी कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर हावी हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये एक अतीत ही है जो इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ये वो अतीत ही है जो इन्हें आज में जीने नहीं दे रहा। यानी कि जो आपसे जुड़ा हुआ अतीत हो या फिर वो फैसला लिया हुआ अतीत हो, दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, काउंटर अटैक कर रहे हैं, और ये उन सब चीज़ों की वजह से ये आज चक्की में घुन की तरह पिस रहे हैं। ऐसी फीलिंग इनकी सुबह से है।
गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आउटसाइडर्स, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो इस इंसान ने ये जो भी फैसला लिया अकेले की सोच समझ से तो इन्होंने नहीं लिया, औरों से इन्फ्लुएंस्ड होकर, औरों की बातों में आकर या औरों को देखकर, औरों की ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होकर इस इंसान ने यहाँ पर आपकी ज़िंदगी से दूर जाने का या अपनी ज़िंदगी में पैसे को ज़्यादा वैल्यू देने का इन्होंने फ़ैसला लिया। अब ये पर्सन जब उन्हीं लोगों के, उन आउटसाइडर्स की के हिसाब से लिए हुए फ़ैसले में अपने आप को ट्रैप्ड हुआ हुआ या उस जेल में अपने आप को कैद हुआ हुआ पा रहे हैं ना, तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर छटपटाते फिर रहे हैं। तो ये पर्सन यहाँ पर बेचैन हुए फिर रहे हैं कि किसी तरह से ये अब यहाँ से निकल जाएं। तो मैक्सिमम फोकस व्यूअर्स इस पर्सन का यहाँ पर अपने लिए हुए फैसले से अब मुकरने का है, जो इन्होंने फैसला आपसे दूर जाने का यहाँ पर लिया है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिमाइजर। ये पर्सन व्यूअर्स जहाँ तो एक वक्त पे अपने हर छोटी से छोटी बात अपने आसपास के लोगों को बताया करते थे, और कहाँ ये पर्सन अब अपनी हर एक छोटी छोटी बात ना अपने पेट में रख रहे हैं, एज एन अब छुपा रहे हैं। जो चीज़ें ना इनके आसपास के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, आसपास के लोग उन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते वो समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके पार्टनर बजाय अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के, इनका सारा का सारा फोकस अपने दिल की मन की बातों को छुपाने पर है, जो उन्हें रास नहीं आ रहा, जो उन्हें भा नहीं रहा है। इसके अलग ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं, देखो सॉरी टू से आपको शायद बुरा लगे, लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा सा यहाँ पर पैसों से रिलेटेड भी कुछ गलत काम कर रहे हैं, मतलब पैसों से रिलेटेड कुछ गबन कर रहे हैं, या सारा पैसों को लेकर डेटा जो है ना वो बजाय बताने के उन सब चीज़ों को इनके थ्रू यहाँ पर छुपाया ज़्यादा जा रहा है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर हैं व्यूअर्स। ठीक है, मतलब अब आपके पर्सन ना यहाँ पर जैसे पहले पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रहे थे, ईमानदारी से पैसा वगैरह सब दे रहे थे, अब ये पर्सन यहाँ पर बजाय ईमानदारी से काम करने के, जैसे कहते हैं ना कि जो जैसा उसके साथ वैसा ही काम इनके थ्रू यहाँ पर करा जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए। एग्जॉस्ट, इस कन्फ्यूज़न से, इस रायते से ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ये चीज़ें यहाँ पर हैं, यानी कि ये पर्सन भी समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि ये सभी चीज़ों से ना खुश ये भी नहीं है। उनके साथ बुरा करके, उनके खिलाफ जाके, उनके साथ गबन करके, या कहाँ तो एक वक्त पे उनके लिए लड़ रहे थे, उनके हिसाब से लड़ रहे थे, और कहाँ अब ये उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी एग्जॉस्ट कर रही हैं, अंदर ही अंदर इनके घुटन को यहाँ पर डेवलप कर रही हैं। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है, एंड ये पर्सन व्यूअर्स जितना ज़्यादा अपनी लाइफ के पहलुओं को समझ पा रहे हैं, अपनी लाइफ में फैलने वाले रायतों को समझ पा रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ से निकलने के सोर्सेज ज़्यादा इकट्ठे कर रहे हैं। जैसे पहले इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ये ज़्यादा कोशिश में लगे रहते थे, या यही काम में ये ज़्यादा बिजी रहते थे, एंगेज रहते थे। तो अभी यहाँ से निकलने की, इनके साथ जितना वक्त इन्हें गुजारना था उन सबको यहीं पर रोककर आगे बढ़ने की ये ज़्यादा अपने दिल में, मन में इच्छा रख रहे हैं। देखती हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स अब ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस और देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। अवर कनेक्शन इज स्टिल अफेक्ट मी, तो कहना चाह रहे हैं कि ये अपने इस फैसले पर इसलिए भी नहीं टिक पा रहे हैं क्योंकि आज भी आप दोनों के दरमियान का ये जो कनेक्शन है ना, ये आज भी इन पर असर डाल रहा है, ये आज भी इन्हें याद आ रहा है, और वो यादें ही कहीं ना कहीं इन्हें ना अपने लिए हुए एक्शन के साथ आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। ये आपसे कहना चाह रहे हैं।
यू आर स्पेशल टू मी। इवन ये कहना चाह रहे हैं कि ये भी जान गए हैं कि आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो, काफ़ी ज़्यादा खास हो। ठीक है। आई नीड यू, इन्हें आपकी बेइंतहा ज़रूरत है उस अतीत को भुलाने की वजह से, जो अतीत इन्हें ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, जो अतीत इन्हें ना आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ना अपने आज में रहने दे रहा है। यू इंस्पायर मी, आपने ना इन्हें बहुत बार इंस्पायर करा, बहुत जगह बहुत पॉइंट ऐसे आए जहाँ पर एक आप ही थे जिसने इस इंसान को इंस्पायर करा, जिसने इस इंसान को समझाया क्या सही है और क्या गलत है, क्या इनके लिए सही रहेगा और क्या इनके लिए पूरी तरह से गलत है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आई वोंट गिव अप ऑन यू सो डोंट गिव अप ऑन मी। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि देखो ये सब चीज़ों ने ये तो एहसास दिला दिया कि इन्हें आपसे, आपके साथ के रिश्ते से गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने तो आपसे गिव अप नहीं करा, ये चीज़ें इन्होंने अपने मन में ठान ली हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि ये अब आपसे गिव अप नहीं कर रहे हैं लेकिन बदले में आप अब इनसे गिव अप कर रहे हो। तो वो आपसे ये पर्सन कहना चाह रहे हैं, आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू डिडंट डिजर्व इट। तो ये आप उस वक्त की बात कर रहे हैं जब ये पर्सन व्यूअर्स आपके खिलाफ जा रहे थे, जब ये पर्सन ना आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, जब ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, कोई बात आपको नहीं बता रहे थे। तो उस बात की बात कर रहे हैं कि आप वो सब डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन स्टिल वो सब चीज़ें इन्होंने आपके साथ करी। एंड यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। इवन कहना चाह रहे हैं कि अब इन्हें यहाँ पर रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में जो सबसे बेहतर चीज़ हुई है ना, वो आपका इनसे मिलना, इनका आपसे मिलना, वो इनकी ज़िंदगी में सबसे बेटर चीज़ हुई है। तो ये इनका मैसेज व्यूअर्स आपके लिए है। लेकिन आपके पितृदेव अब आपको इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, किसी तरह की गाइडेंस आपको देना चाह रहे हैं या कोई ब्लेसिंग्स उन्होंने आपके लिए रख रखी है, उस चीज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। शमन, शील्ड, पीस कीपर एंड ग्रेट टीचर। देखो एक तो आपसे ना आपके पितृदेव ये बोल रहे हैं कि अपने आप को ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जोड़े रखो, यानी कि आपके जो भी पितृदेव हैं, जो भी आपके डिवाइन एंजल्स हैं, उनसे अपने आप को जोड़े रखो, उन पर यकीन बनाए रखो, वो भरोसा मत तोड़ो। जब आप इंसान पर भरोसा कर सकते हो तो फिर वो तो भगवान है, हायर पावर है। तो बजाय किसी इंसान से उम्मीद जोड़ने के अपनी हायर पावर से आपको अपने आप को जोड़ना है, ये बोल रहे हैं। उन पर भरोसा बनाए रखना है। और ये भी बोला जा रहा है कि आप अब ना सिचुएशंस को देखने की बजाय यहाँ पर सिचुएशंस के आसपास की चीज़ों को भी देखो। सिचुएशंस को तो देखना ही है करंट में जो चल रहा है, लेकिन आसपास की चीज़ें कितना इफ़ेक्ट हो रही हैं, वो ये करंट सिचुएशन आसपास की चीज़ों को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, क्या असर डाल रही है, इन चीज़ों को भी आप यहाँ पर देखो। साथ ही साथ आपसे ये भी बोला जा रहा है कि आपको अब ज़रूरत है कुछ चीज़ों को लेट गो करने की, अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा और सही पाना। अगर जो जैसा चल रहा है वो चीज़ें हैं तो फिर ऑब्वियसली आप लेट गो नहीं करोगे, लेकिन ध्यान रखो जब तक लेट गो नहीं करोगे, जब तक फर्स्ट क्लास को नहीं छोड़ोगे तब तक सेकंड में नहीं आओगे, सेकंड क्लास को नहीं छोड़ोगे थर्ड क्लास में नहीं आओगे। तो बस वही आपको बोला जा रहा है आपके पितृदेव के माध्यम से कि कुछ अच्छा पाना है, ब्लेसिंग्स पानी है, कुछ अच्छा अपने साथ अगर होते हुए देखना है ना, तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। फिर वो चाहे अपनी जिद हो, अपना प्यार हो, अपने इमोशंस हो, अपनी फीलिंग्स हो, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है। इससे एक रेमेडी भी मुझे यहाँ पर आपके लिए चैनल्ड हुई है। देखो आप जिस भी हायर पावर को मानते हो, आपको उन हायर पावर को छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा या किसी और को मानने के लिए नहीं बोला जा रहा, आपसे बस एक संकल्प लेने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि जब हम कुछ चीज़ें शुरू करते हैं ना, तो हमें संकल्प लेकर करनी चाहिए, क्योंकि उससे हम उस पर अड़े रहते हैं, टिके रहते हैं और हमारा ध्यान नहीं भटकता है। आपकी जो भी इच्छा है, उस इच्छा को पाने के लिए आपकी जो सबसे प्रिय चीज़ है, स्पेशली खाने की, जैसे कुछ लोगों को राइस बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को स्वीट्स बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को
प्याज अनियन बहुत अच्छा लगता है या गार्लिक बहुत अच्छा लगता है। तो जो आपकी बहुत फेवरेट खाने की चीज़ है ना, आप उसको समर्पित कर दो, एज एन उसको लेट गो कर दो तब तक के लिए जब तक जो आप चाहते हो वो आपको मिल नहीं जाता। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार करके देखो, पूरे विश्वास के साथ करके देखो, लेट गो करके देखो। बजाय कुछ और जो आपसे अभी नहीं हो पा रहा लेट गो, आप कुछ ऐसा यहाँ पर लेट गो करो जो खाने की चीज़ है, जिससे आपकी शक्ति, आपकी हायर पावर को समझ में आएगी कि हाँ, ये इस चीज़ को, इस रिश्ते को, इस इंसान को पाने के लिए कितनी शिद्दत से यहाँ पर एफर्ट्स डाल रही है या डाल रहा है। तो ये आप एक बार करके देख सकते हो। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से व्यूअर्स। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल देखो ना, अभी तक आपने ना लाइक करा, ना ग्रेटिट्यूड दिया, ना आपने क्लेम करा, तो अब कर दीजिएगा बिना किसी देरी के। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो कॉल नहीं करना है, ना व्हाट्सएप कॉलिंग करनी है, ना नॉर्मल कॉलिंग करनी है। सिर्फ आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ पर मैं आपको सभी जानकारी फॉरवर्ड कर दूँगी। ठीक है, एंड आपकी अपॉइंटमेंट कैसे बुक होगी, कब मिलेगी, वो सभी जानकारी आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो बस आपको मैसेज ड्रॉप करना है। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ सभी लोगों को व्यूअर्स में नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।